एडिटोरियल में राइटर ने लोकतंत्र के अंदर उपस्थित समस्याओं को बताया। थोड़ा सा पीछे की ओर जाते हैं कहानी में। इस दुनिया में लगभग सभी जगह पर एक समय में राजतंत्र हुआ। राजतंत्र, राजा का शासन। एक निश्चित परिवार के लोग ही शासन में सहभागी होते थे और शासन करते थे। वे जनता के द्वारा चुने नहीं जाते थे और इस कारण से निरंकुश होते थे। उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे, प्रजा का शोषण करते थे और नागरिकों के कल्याण की भावना बहुत विरले ही किसी में मिलती थी। उसके समाधान के रूप में आया लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लेकिन पिछले कुछ समय से इस लोकतंत्र के अंदर भी भ्रष्टाचार का जो लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कई बार लोकतंत्र में लोग जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर अपने नेता का चयन कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की मूल भावना आहत हो रही है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि योग्यता को समर्थन मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब चुनावों की बात आती है तो योग्यता इनके दिमाग में प्रवेश नहीं करती। तब वो अपने जाति, धर्म, अपनी पार्टी का आदमी देखते हैं, तब वो योग्यता को नहीं देखते। आप देखेंगे कई बार ऐसे लोग आपको बड़ी संख्या में समाज में मिल जाएंगे जो एक तरफ कहते हैं कि योग्यता को नकारना नहीं चाहिए, योग्यता का समर्थन करना चाहिए, लेकिन वही लोग दूसरी तरफ अपने पार्टी, अपनी जाति, अपने धर्म पर ज्यादा ध्यान देते, योग्यता पर ध्यान नहीं देते। दूसरा, यही बातचीत अगर हम रिजर्वेशन के मामले में बात करें तो कई लोग जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं वो इस आधार पर विरोध करते हैं कि रिजर्वेशन में योग्यता और मेरिट को समर्थन नहीं मिलता है। तो क्या हमारे देश में मंदिरों में पूजा पाठ से लेकर जो भी कर्मकांड होते हैं उसमें एक विशिष्ट समूह के लोगों को रिजर्वेशन नहीं है? पिछले 2000 वर्षों से उस रिजर्वेशन का लाभ वो ले रहे हैं। कोई दूसरा योग्य व्यक्ति अगर उसे करने का प्रयास करता है तो कई प्रकार का विरोध किया जाता है। तो वे लोग जो रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं वे खुद एक रिजर्वेशन के अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। लोकतंत्र बहुत अच्छा सिस्टम निर्माण करता है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है। कई बार ये विकास का विरोधी हो जाता है। सरकार कठोर निर्णय और बड़े निर्णय इसलिए नहीं ले पाती है क्योंकि उसे अपने वोट बैंक की चिंता होती है। उसे डर सताते रहता है कि अगर मैंने ये निर्णय लिया जो देश के लिए तो बेहतर होगा, लेकिन मेरे भक्तगण नाराज हो जाएंगे और इसका परिणाम ये होता है कि देश विकास के रास्ते से कई बार विमुख हो जाता है। लोकतंत्र उस जगह पर खतरनाक हो जाता है जहां लोकतंत्र की संस्थाएं कमजोर हो जाती है, फिर वो चुनाव आयोग हो या फिर भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने वाली संस्थाएं। अगर ये संस्थाएं इन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकती है तो इसका सबसे बुरा परिणाम होता है कि लोगों का इस तंत्र पर विश्वास धीमे धीमे कमजोर होने लगता है। नेपाल में जेन-ज़ी आंदोलन कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की दीर्घकालिक असफलता का एक और उदाहरण है। पिछले कुछ समय से यूरोप के कई देशों में, यहां तक कि अमेरिका जहां सबसे पुराने लोकतंत्र की हम बात करते हैं लिखित संविधान के रूप में, वहां पर भी लंबे समय तक नस्ल भेदी बातचीत रही। वहां पर भी लंबे समय तक लोकतंत्र के नाम पर ढकोसलेबाजी चलती रही और पिछले कुछ समय से वहां पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं का उदय लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को कमजोर कर रहा है। तब आपको क्या लगता है, लोकतंत्र से बेहतर कोई व्यवस्था लगती है? जैसे नेपाल में कुछ लोग कई बार ये कहने लग गए हैं कि राजशाही वापिस आनी चाहिए, कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होती है। आप ऐसा तंत्र निर्मित करिए जो लोकतंत्र से बेहतर हो, न कि आप पीछे की ओर जाइए। 1857 की हमारी क्रांति की असफलता का एक कारण यह भी रहा कि हम पीछे की ओर चलने लगे और हमने बहादुर शाह जफर को राजा नियुक्त कर दिया, दिल्ली का पुनः सम्राट बना दिया, जो हमारी बड़ी गलती रही। एक बड़ा कारण यह भी था कि उस समय परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी कि हम लोकतंत्र भारत में बहाल कर सकते थे, क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं थी। तो एक प्रकार से अपनी परिस्थितियां, लेकिन पीछे जाना मूर्खता है। याद रखिए, हमें तंत्र को बेहतर करने के लिए उस तंत्र की कमियों को दूर करना चाहिए, तंत्र को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंत्र के समाप्त होने के बाद नया तंत्र जब तक ना हो तो आपको केवल और केवल नुकसान ही दिखाई देगा। नेपाल में हुई घटनाएं, युवाओं की जो अपनी प्रतिक्रियाएं रही, निश्चित ही वहां के नेताओं को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन क्या इन युवाओं ने उसके समाधान भी देखे? यदि आप बिजनेसमैन को और सभी नेताओं को लक्षित कर दोगे तो ये कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, हमारे ही अपने देश के लोग हैं। तो हमें ये तंत्र निर्मित करने वाले लोगों को समाप्त नहीं करना है, तंत्र की कमियों को दूर करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए जीवन पर लौटते हैं और देखते हैं कि क्या बातचीत है।